तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते भाई सीरीज की ओर। तो हमें दिखाया था डायहान नाम का एक बढ़िया सा स्कूल, जो कि एक आर्ट स्कूल होता है और यहाँ पे स्कल्पचरिंग की जो कि भाई मूर्ति कला होती है उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। और भाई दिखाया था यहाँ पे एक ब्लैक सी गाड़ी आती है जो कि भाई बहुत ज़्यादा महंगी है और इसके अंदर से ये लड़की निकलती है और यहाँ पे ये लड़की सुंदर सी दिख रही होती है और इसको देखने के बाद में लड़की एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है क्या ये तो रियोन बोन है। और यहाँ पे भाई एकदम शौक हो जाती है, मुझे लगती है वो है रियोन बोन। और यहाँ पे ये बंदी होती है, मुझे लगती है वो हेलो हेलो। और यहाँ पे ऐसे ही आगे बढ़ जाती है, ये बंदी एकदम शौक हो जाती है उसके पीछे वाली कि यहाँ पे उसने हेलो कहा हमको। और यहाँ पे भाई ये लड़की होती है अंदर आ जाती है और यहाँ पे भाई स्कल्पचर बना रही होती है। तो कुछ लड़कियां होती हैं इसके बारे में बताने लगती हैं और खैर इसके बारे में कम बता रही होती है, इसके कपड़ों के बारे में ज़्यादा बता रही होती है। और बताया था कि भाई इसके हाथ में जो स्टिक है वो एक्चुअली में 9 मिलियन की है और भाई यहाँ पे इसकी जो सेट है वो यहाँ पे 10 मिलियन की है। इसने एक नेकलेस पहना हुआ है वो खुद 12 मिलियन का है। और ऐसे ही बताते बताते ये बताती है कि एक्चुअली में इसने जो स्नीकर्स पहने हुए हैं ये यहाँ पे 1.4 मिलियन के हैं और वगैरह वगैरह। जो बैक पैक है उस वो भी 9 मिलियन का है। और ऐसे ही कहते कहते भाई बहुत महंगी लड़की है, आई मीन कपड़े हैं, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है उसकी तारीफ करे जा रही होती है, ये बोलने लगती है हाँ हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे एक लड़की बोलने लगती है कि एक्चुअली में मैंने जो स्टिक है अपनी मदर से बर्थडे गिफ्ट के लिए मांगी थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया इस बारे में और बोला कि तुम यहाँ पे रहने दो, पहले यहाँ पे अच्छे से एक डोरेमोन बना के दिखाओ मेरे को। और यहाँ पे खैर मैं भूल गई फिर। और यहाँ पे एक लड़का होता है वो आ जाता है बीच में इन लोगों की बातों में और यहाँ पे भाई बोलने लगता है खैर इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है और ये लड़की है उसके यहाँ पे मदर वो बहुत ज़्यादा रिच है। और इस बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, इस कल्चर के बारे में तो वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो इसी के चक्कर में ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसके ग्रैंडफादर भी तो एक तरीके से कहें तो यहाँ पे रिच भी है और ऊपर से भाई साहब टैलेंट का भरमार भी भरा हुआ है। और यहाँ पे ये बंदी होती है, ये बोलने लगती है क्या कह रहे हो तुम, रिच रिच कर रहे हैं जब से ही, और क्या तुम्हें पैसे से मतलब है बस। और एक्चुअली में इसी लड़की का मतलब होता है ज़्यादा पैसों से, क्योंकि यहाँ पे ये गहने के बारे में यही बता रही होती है। और भाई ये लड़की होती है बोलने लगती है हाँ हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही कह रहे हो, लेकिन खैर टैलेंट के बारे में मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ और मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा अच्छी है हायरा। और भाई ये लड़की दिख रही है तुम लोग को, इसी का नाम है हायरा। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे अपनी रियोन बोन है वो एमसी है, तो तुम लोग एकदम गलत हो। भाई अपनी हायरा ही एमसी है और तुम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बन चुके हो। और यहाँ पे ये लड़की होती है बोलने लगती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है मेरे से ज़्यादा। और भाई यहाँ पे उसकी ओर देख रहे होते हैं सारे के सारे लड़के, तो अपनी एमसी होती है थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती है। और यहाँ पे भाई ये जो रियोन बोन होती है उसके बारे में बोल रही थी खैर जरा देखो उसे। और वो यहाँ पे बिल्कुल भी किसी स्कूल से नहीं पढ़ती है, मतलब आर्ट स्कूल से, और वो नॉर्मल स्कूल से पढ़ के ही आई होगी खैर। और यहाँ पे वो बताने लगते हैं एक्चुअली में वो किसी प्रोफेशनल आर्ट स्कूल से नहीं पढ़ी है, वो बस नॉर्मल स्कूल से पढ़ के आई है और इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो यहाँ पे सेल्फ मेड यहाँ पे टैलेंट है। और बात रहे उसके यहाँ पे पेरेंट्स के बारे में तो वो तो है ही नहीं, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पैसों में पढ़ पाती है और वो यहाँ पे स्कॉलरशिप पर चल रही है, जबकि मेरा यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और मैं तो कभी कभी यहाँ पे उससे जलती भी रहती हूँ। और भाई ये लड़की होती है यही सब बकवास कर रही होती है, एक तरीके से भाई खुद की तारीफ कर रही होती है और दूसरी लड़की को यहाँ पे फालतू में बोल रही होती है कि भाई वो पैसे नहीं है, भाई ये नहीं है, वो नहीं है। और यहाँ पे खैर इसकी बकवास को छोड़ते हैं और कैसे लड़की को छोड़ते हैं, यहाँ पे बकवास कर रही जा रही होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है अपनी हायरा। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगती है कि चलो यहाँ पे उसकी हेल्प करेंगे जब भी वो यहाँ पे मुसीबत में होगी तब। और यहाँ पे भाई मैं अच्छे से बता रहा हूँ, तुम लोग को कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम लोग उसकी हेल्प करेंगे जब भी वो मुसीबत में होगी तब, क्योंकि अगर तुम लोग इस बात को ठीक से देखो तो भाई यहाँ पे ये लोग उस लड़की को जानते तक नहीं है और यहाँ पे ये लोग बकवास करे जा रहे हैं और इनका एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस लड़की की ओर। तो यहाँ पे भाई जो अपनी एमसी होती है, मतलब ये लड़की, उसको तो पता ही नहीं होता ये लोग क्या बकवास करे आ रहे हो और यहाँ पे बोलने लगती है क्या ही बकवास है खैर। और बात रही यहाँ पे मैं इन बात को समझ ही नहीं पाती कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और जो लड़की है वो यहाँ पे सब कुछ है, जिसके पास वो लड़की है और जिसके पास कुछ नहीं है वो मैं हूँ। और यहाँ पे भाई पता था कि एक्चुअली में जो टेस्ट हुआ था ड्राइंग का उसमें भाई यहाँ पे अपनी एमसी सेकंड आई थी। और यहाँ पे भाई जो स्कल्पचर का यहाँ पे टेस्ट हुआ था उसमें भी अपनी एमसी सेकंड आई थी। और यहाँ पे भाई जो क्या बोलते हैं भाई लिटरेचर वाला टेस्ट हुआ था उसमें भी अपनी एमसी सेकंड आई थी। और यहाँ पे सेकंड आने के चक्कर में ये यहाँ पे सेकंड बन चुकी है, खैर इस बात के सेकंड में रखते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बताने लगती है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो यहाँ पे एक रॉयल प्रिंसेस की जैसी है और मैं एक भिखारी से बुरी हूँ। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है इनका होम रूम टीचर आ जाता है क्लास में और वो बोलने लगता है चलो सबके सब बच्चे खड़े हो जाओ और मेरे को नमस्ते कहो और यहाँ पे आज से तुम लोग मेरे को सलाम ठोकेगो। खैर ये नहीं बोलता, वो बोलने लगता है खैर तुम लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना पढ़ाई का, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छे से स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि
ये हमारी क्लास है वो क्लास 1 है, तो यहाँ पे चलो अब स्टार्ट करते हैं बकवास के बिना। और यहाँ पे ये बोलने लगता है हमारी क्लास में तो टॉपर भी आए हुए हैं, तो क्यों ना तुम दोनों खड़े होकर इस क्लास को यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, मनोनीत करो। और यहाँ पे भाई ये लड़कियाँ आई हो, क्या बोलते हैं भाई, ये 2 लड़कियाँ टॉपर आई होती हैं, वो कोई और नहीं होती हैं भाई, अपनी यहाँ पे एमसी, और यहाँ पे दूसरी होती है हायरा, क्या बोलते हैं भाई ये रियोन। और यहाँ पे भाई ये रियोन होती है वो यहाँ पे खड़ी हो जाती है, और अपनी एमसी भी। और यहाँ पे हायरा चू ये नाम सुनने के बाद में भाई लड़के उसके बारे में बकवास करने लगते हैं। खैर उन लोगों की बकवास नहीं सुनने वाले हम लोग। और यहाँ पे भाई जो टीचर होता है वो यहाँ पे उससे एक सवाल पूछता है, ये बोलने लगता है कि यहाँ पे आखिरकार जो इंसान थे उन्होंने ये क्यों सोचा कि वो यहाँ पे स्कल्पचर वगैरह बनाए, या फिर यहाँ पे मूर्ति कला में उनका इंटरेस्ट क्यों आया। तो यहाँ पे भाई अपनी हियोन होती है, सॉरी रियोन होती है, वो बोलने लगते हैं एक्चुअली में मेरे ख्याल से वो यहाँ पे इसके कारण हुआ क्योंकि भाई यहाँ पे जो लोग होते हैं वो नेचर से इंस्पायर्ड थे, पर यहाँ पे उनके अंदर डर भी था नेचर का, तो इसके चक्कर में ताकि वो उनको मतलब डर को दूर कर सकें इसलिए उन्होंने यहाँ पे मूर्तियों को बनाया और बाद में उनको पूजने लगे। खैर यहाँ पे थ्योरी का कचरा है खैर, और इस कचरे को छोड़ दें हम लोग। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है ओहो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, और तुम क्या सोचती हो इस बारे में वैसे। और यहाँ पे अपनी हायरा जो से पूछा होता है, तो यहाँ पे ये बोलने लगते हैं एक्चुअली में मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं है, और यहाँ पे ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो इंसान है वो भगवान बनना चाहता है, और भगवान का जो एकमात्र यहाँ पे ऐसी चीज़ है जो कि इंसान पाना चाहता है वो है क्रिएशन। तो इसी के चक्कर में वो यहाँ पे बस मूर्ति क्रिएट कर सकते हैं जो कि लगभग सिमिलर ही है यहाँ पे क्रिएशन के, और यहाँ पे इसी के चक्कर में वो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे। और यहाँ पे अगर हम लोग ठीक से देखें तो कोई भी यहाँ पे ऐसी मूर्ति नहीं है जिसको कि स्टार्टिंग से ही पूजा जाए। कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो बस यहाँ पे लोगों की है या फिर राजाओं की है या फिर कहीं खुद की ही है। ऐसी मूर्तियाँ यहाँ पे किसी के पूजने के लिए नहीं होती, ये एक्चुअली में होती हैं बस यहाँ पे दिखाने के लिए कि वो भी गॉड जैसे बन चुके हैं। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है वो लगती क्या, और यहाँ पे भाई पूरी क्लास एकदम शौक हो जाती है और इसी के बारे में बकवास करने लगती है। और यहाँ पे भाई ये जो लड़की होती है मतलब अपनी एमसी सॉरी, और यहाँ पे भाई अपनी एमसी ने अपनी आइडल को बताया होता है जो कि भाई उसकी आइडल है जो होती है भाई साहब जो इस बंदे की माँ होती है एक्चुअली वो, और उसका नाम यहाँ पे बोंग ह्यून होता है, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे भाई बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, मुझे लगता है क्या वो। और यहाँ पे भाई ये लड़की होती है, मुझे लगती है वो तो मेरी माँ है और मेरा नाम है रियोन बॉन और उनका नाम है ह्यून बॉन, ऐसा ही कुछ नाम था खैर। और यहाँ पे वही बॉन है, दोनों के दोनों मतलब कि भाई एक ही सरनेम है, तो वही यहाँ पे मदर सिस्टर तो है ही, सॉरी मदर यहाँ पे वो है जो भी है, तुम लोग समझ चुके हो मैं क्या बकवास करे जा रहा हूँ। क्या आज मैंने लगभग गांजा पी लिया खैर। और अपनी एमसी होती है, मुझे लगती क्या वो उसकी यहाँ पे डॉटर है। और यहाँ पे मिरान बॉन, हाँ ये याद आया भाई, इसका नाम था मिरान बॉन, उसकी मदर का। वो यहाँ पे एक नंबर की टैलेंटेड इंसान है और उसके यहाँ पे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने एक ऐसी स्कल्पचर बनाई थी जो कि अभी भी यहाँ पे जो स्क्वायर है उसके बीच में खड़ी हुई है और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे कोरिया के नंबर 1 यहाँ पे स्कल्पचर थे, वर्ल्ड के यहाँ पे नंबर 1 स्कल्पचर थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है और बोलने लगते हैं यहाँ पे 100 मिलियन में उनकी एक क्या बोलते हैं स्टैचू की थी। और यहाँ पे भाई ये लड़की होती है बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी होती है जो मिरान बॉन होती है वो, और उसी के चक्कर में खैर ये जो लड़की है उसके ग्रैंडफादर भी टैलेंटेड थे, उसकी यहाँ पे मदर भी टैलेंटेड थी और यहाँ पे ये भी टैलेंटेड है और साथ ही साथ इसके फादर भी टैलेंटेड है भाई, मतलब टैलेंट का भंडार। और खैर अपनी एमसी का यहाँ पे पेस्ट खत्म हो चुका होता है, अपनी एमसी बोल लगती है मेरे पास और ज़्यादा कलर यहाँ पे नहीं बचा हो रहा है और मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी जो फंडिंग आती है वही बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे दूसरी साइड दिखाया जाता है कुछ चटोरी लड़कियाँ यहाँ पे चाट रही होती हैं, आई मीन क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ये लड़की होती है ये बोल रही होती है यहाँ पे 3.3 मिलियन का एक ब्रश है जो जिससे ही तुम पेंटिंग बना रही हो, और अगर मैंने इसको ख़राब कर दिया तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे जीवन भर लेबर करते रहेंगे तो भी इसके यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी भाई यहाँ पे लियोन बोलने लगते हैं नहीं तुम्हें यहाँ पे इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक्चुअली में बस वो शो भी कर रही होती है। और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई यहाँ पे 3rd जनरेशन की यहाँ पे क्या बोलते हैं डिसेंडेंट है यहाँ पर उस बंदे की जो कि यहाँ पे आर्टिस्ट का गॉड माना जाता है यहाँ पे स्कल्पचरिंग में। और भाई यहाँ पे क्या ही बकवास है। और अपनी एमसी का दिखाया जाता है जो कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनलकी है और इसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब दुखी दी रहती है लड़कियाँ भाई यहाँ पे वो चश्मे वाली, तो हम लोग को पता ही हो कुछ यहाँ पे होती है भाई टॉपर, लेकिन वो कुछ बोलती है नहीं है। और यहाँ पे अपनी एमसी बस उसी प्रकार की है। और यहाँ पे भाई ये जो बंदी होती है ये बोल रही थी कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम आराम से यहाँ पे पेस्ट वगैरह ख़राब कर सकती हो। और जो अपनी एमसी होती है वो उसको देख के अपने मन में सोच रही होती है अगर उसका नेकलेस भी यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या आखिरकार मैं कितने पेस्ट उससे खरीद पाऊंगी, लगभग शायद यहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों, और मेरे को पता भी नहीं। और यहाँ पे भाई जो टीचर होती है वो यहाँ पे ज्ञान देना स्टार्ट कर देती है और बोलने लगती है ब्ला 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 ब्ला, और तुम लोग समझ चुके हो, तो ये बोल लगती है यस मैं समझ चुकी हूँ। और यहाँ पे भाई एक और यहाँ पे बकवास का सवाल आ जाता है जो कि टीचर पूछती है तो ये उसका जवाब देती है। तो यहाँ पे भाई टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलने लगती है यही तो मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था क्या
बकवास बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अपनी एमसी से ही पूछा जाता है वही सेम सवाल, तो यहाँ पे अपनी एमसी भी उससे ज़्यादा बढ़िया आंसर देती है, और जो बढ़िया आंसर होता है वो लोगों को पसंद आता है वैसे। खैर, और यहाँ पे भाई ये यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो आंसर को बताई जा रही होती है, और यहाँ पे टीचर होती है बोल लगती है तुम सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, और यहाँ पे उसकी भी तारीफ कर देती है, और इसके चक्कर में इसको थोड़ी जलन हो जाती है, तुम लोग देख ही सकते हो। खैर, और लड़कियों में ऐसे चलता ही रहता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कों में नहीं चलता, लेकिन लड़के भाई यहाँ पे एक नंबर कमीने होते हैं, तुम लोग को पता ही होगा। यहाँ पे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को कोई कुत्ता सुअर या फिर गधा भी बोले तो। और यहाँ पे भाई जो अपनी एमसी होती है वो जा रही होती है, तभी इसके पीछे से ये जो लड़की होती है ये उसको धक्का देके निकल जाती है, तुम लोग को पता ही है क्यों निकली। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है, वो लगती क्या हुआ आखिरकार इसको। और यहाँ पे भाई दिखाया था एक और यहाँ पे भाई फ्री फायर का बंदा जो कि फ्री फायर खेल रहा होता है, पता नहीं पबजी खेल रहा है ये। और यहाँ पे पबजी और फ्री फायर वालों दूर रहो मेरी वीडियो से, मैंने दिखा था तुम लोग को। और यहाँ पे अपनी एमसी उन लोग को देख रही होती है, और अपनी एमसी सोच रही थी मैं आखिरकार बाहर कैसे जाऊँ, और ये लोग तो यहाँ पे गेट पे ही खड़े हैं। और यहाँ पे ये लड़की होती है बोलने लगती है ओ हेलो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और अपनी एमसी यहाँ पे उसको देख रही होती है। और भाई ये लड़की होती है हट ही नहीं रही होती, इस रास्ते से बस हे करके रह जाती है। और तभी बीच में आया था ये बंदा जिसका भी नाम होता है हेनबोन, और यहाँ पे भाई ये लड़का होता है ये बोलने लगता है क्या तुम लोग थोड़ा बहुत साइड हटोगे क्या, तुम यहाँ पे मतलब पैर वगैरह नहीं है तुम्हारे साइड होने के लिए। वो यहाँ पे बाहर जाना चाहती है, तो यहाँ पे बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, और अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बीच में से निकल जाती है, और बोलने लगती है हाँ उसके तरीका बोलने का। खैर ऐसा लगता नहीं कि वो कोई नॉर्मल इंसान होगा, और ये फिर से लग जाता है भाई गेम खेलने के लिए, मेरे ख्याल से ये माइनक्राफ्ट खेल रहा है खैर। और जो अपनी एमसी होती है वो निकल जाती है इस साइड से, और यहाँ पे भाई ये पीछे से लड़की उसको देखे जा रही होती है। खैर यहाँ पे जो टीचर होती है वो अगली क्लास में यहाँ पे दिखाया था बहुत ज़्यादा बकवास कर रही होती है, जो कि मैं तुम लोग को नहीं सुनाने वाला वैसे। खैर वो यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची के बारे में बकवास कर रही होती है, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उनकी बकवास को सुनने के बाद में बोले होती है ये बहुत ज़्यादा बकवास है, बहुत ज़्यादा ही, इतनी तो यहाँ मैं बच्ची थी तब करती थी इतनी ज़्यादा बकवास। और यहाँ पे जो राइटर है वो अभी बकवास करे जा रहा है इस फालतू की यहाँ पे मानवा में। और यहाँ पे साइड में दिखाया था अपनी एमसी बचपन में बता रही होती है एक्चुअली में अपने बारे में कि उसका जो इंटरेस्ट है वो मूर्ति कला में कैसे आया आखिरकार। तो यहाँ पे बताने लगती है वो एक्चुअली में जब मैं छोटी बच्ची थी अपनी ग्रैंडमा के साथ में घूम रही थी, तब मैंने कुछ देखा कुछ दूर यहाँ पे एक प्लेस, और यहाँ पे अपनी एमसी उस ओर दौड़ने लगती है, उसके ग्रैंडमा उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती, और अपनी एमसी जा रही होती है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी को एकदम क्या बोलते हैं भाई दिल में वो फीलिंग होती है ना क्या भाई यहाँ पे एक्साइटेड होने की, तो यहाँ पे अपनी एमसी के अंदर वही आ रही होती है। और यहाँ पे भाई जो ग्रैंडफादर थे मतलब कि भाई जो सबसे ग्रेटेस्ट स्कल्पचर उसका यहाँ पे म्यूजियम होता है जिसका कि नाम होता है गियोन वगैरह वगैरह जो भी तुम लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो अपनी ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसको भी उसके अंदर जाना है एक बार देखने के लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बताने लगती है मेरे को पता नहीं था उस बारे में कि आखिरकार वो क्या चीज़ है, लेकिन उसने मेरा आकर्षण उसको और खींच लिया। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसे ही जाती है वहाँ पे वो बड़े बड़े स्कल्पचर देखती है जिसको कि देखने के बाद में अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है। और भाई ये वाला मेरे को बढ़िया पसंद आया, वो दोनों तो बकवास थे खैर। और उसको देखने के बाद में वो लगती वाह क्या स्कल्पचर है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है खैर जो गियूरो मतलब कि भाई वही बंदा जो कि उसका ग्रैंडफादर था, तो उसकी आर्ट गैलरी देखने के बाद में मेरे को एक ऐसी फीलिंग आई जिसको मैं यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकती। वो थी यहाँ पे ओवरवेलमिंग पावर क्या बोलते हैं वो, और वही मेरी डेस्टिनी थी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वही मेरे को चाहिए। और यहाँ पे भाई जो अपनी मीरान बोन होती है वो बोलने लगती है आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मेरे फादर चाहते थे यहाँ पे एक गॉड बनना, और यहाँ पे इसी के चक्कर में उन्होंने ये बनाया था। और यहाँ पे भाई जो अपनी एमसी ने पहले आंसर दिया था वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसी के चक्कर में। और यहाँ पे भाई जो लड़की होती है मतलब कि जो गिरान होती है मिरान बोन जो भी इसका नाम है मैं भूल चुका हूँ, खैर मैं क्या बताऊँ यार मेरा नाम यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है। और जो अपनी बंदी होती है वो बोले आ रही होती है ये मेरे यहाँ पे ग्रैंडफादर का बहुत ज़्यादा बढ़िया सा यहाँ पे ये था, तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद ये सब विश करने के लिए मतलब ये देखने के लिए। मैं जो अपने ग्रैंडफादर हैं उनकी तरफ से आपको थैंक यू बोलती हूँ। और अपनी एमसी होती है उसके थैंक यू में एकदम प्यार में पागल हो जाती है। और खैर दिखाया जाता है कुछ समय बाद अपनी एमसी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी जो कि यहाँ पे गियोन यहाँ पे बोन के बारे में थी, और बहुत ज़्यादा ही किताबें पढ़ी अपनी एमसी ने। और उसका यहाँ पे दिखाया था बढ़िया सा एकदम फोटो, और अपनी एमसी बोल लगती ये क्या है, और दिखाया था उसके हाथ में एक मार्क सा होता है क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे पिंपल वगैरह जो भी होता है वो। और ये बोल लगती ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे हाथ पे भी एक पिंपल सा है यहाँ पे। और ये बंदी होती है ये बोल लगती है हो यहाँ पे ये तो क्या बोलते हैं मस्का जो भी है वो। और यहाँ पे ये काफ़ी बढ़िया होता अगर वो सच में वैसी होती। तो यहाँ पे भाई दिखाया था कुछ चेरी वगैरह, और उसकी ग्रैंडमा बोल लगती है ओ हेलो यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि तुम्हें यहाँ पे चेरी मतलब खाना पसंद नहीं है, और मेरी जो दोस्त थी उसने यहाँ पे कुछ दे दी है, क्या तुम खाना चाहोगी थोड़ी बहुत। और अपनी एमसी बोल लिखती नहीं मेरा पेट पहले ही फुल है, क्या मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह कर लूँ। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो पढ़ने के लिए बैठ जाती है। और दूसरी साइड दिखाया जाता है इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। और यहाँ पे भाई इन दोनों की लड़ाई ही इस मानवा का यहाँ पे मेन फोकस है।
या फिर कहें मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई देखने की तुम लोग रेडी हो गया भाई, एकदम तैयार हो जा भाई, एकदम मुक्कालात होने वाली है। अपनी हमसे एकदम यहाँ पे क्लास में आ जाती है और यहाँ पे दिखाया था टीचर्स ऑफिस के अंदर एक नया बंदा आया होता है और यहाँ पे अपनी एमसी कुछ असाइनमेंट वगैरह देने के लिए आई होती है टीचर को। और मुझे लगती है ये तो वही, और यहाँ पे भाई दिखाया था पास्ट में अपनी एमसी उसका यहाँ पे स्कल्पचर वगैरह बना रही होती है, कुछ ऐसा होता है सीन। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है उसको देख रही होती है और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है उसको देखता है और इग्नोर करके चला जाता है वहाँ से। और जो टीचर होता है वो बोलने लगता है बकवास करते हुए कि नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है करोड़पति के अंदर। मतलब कौन बनेगा करोड़पति, नहीं सिर्फ करोड़पति के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारे सारे करोड़पति हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे इसी के चक्कर में मैं यहाँ पे आपको सभी का यहाँ पे मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ चाय चाय होंग से। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है चाय चाय होंग। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है आता है और बोलने लगता है हेलो। और यहाँ पे भाई इसकी हेलो से ही सारी ठरकी लड़कियाँ एकदम पागल हो जाती हैं और यहाँ पे ठरकी लड़कियों को छोड़ते हैं। ये बंदा बोलने लगता है हेलो, मेरा नाम है चाय चाय होंग और मैं यहाँ पे किसी और इस जगह से ट्रांसफ़र यहाँ पे होके आया हूँ और मैं पहले ही बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुका हूँ इस कल्चरिंग के बारे में, तो धन्यवाद आपका। और यहाँ पे हम लोग अच्छे फ्रेंड बनेंगे। और अपनी एमसी उस व्यूज़ को देख रही होती है और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगते हैं कि इसके बारे में। और यह मैं पढ़ाई वगैरह कर रही थी तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी जो कि यहाँ पे जो मीरान वन थी उनका यहाँ पे एक मॉडल था, मैन मॉडल, जो कि यहाँ पे हर बार वो बनाती थी। वो कोई और नहीं था, वो एक्चुअली में उनका पति था और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से और वो प्यार था उन मूर्तियों में झलकता था। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी। अपनी एमसी बोले कि क्या औसम सी चीज़ है और क्या ही बोलते हैं यहाँ पे ऑल टाइम फेवरेट वगैरह जो भी है वो। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मैन है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो तब इसको देखती है एक जगह पर। और भाई यहाँ पे ये जो लड़का होता है मतलब कि हनुमान जो भी इसका नाम होता है यहाँ पे, और ये जो बंदा होता है इसको देखने के बाद में अपनी एमसी को सेम वही फीलिंग आती है जो कि उस स्टैचू को देखने के बाद में आई थी। तो अपनी एमसी सोचती है क्यों ना मैं इसका एक स्टैचू बना लूँ। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है इसका एक स्केच बना लगती है पहले ताकि वो एक स्टैचू बना पाए। और यहाँ पे अपनी एमसी उसका एक स्टैचू क्या बोलते हैं स्केच बना रही होती है पहले। और यहाँ पे भाई और यहाँ पे जो बंदा होता है वो एक्चुअली में उसको नोटिस कर लेता है, मुझे लगता है तुम क्या कर रही हो। और इसकी जो कॉपी होती है उसमें देख लेता है कि वो एक्चुअली उसी की ड्राइंग बना रही है। और यहाँ पे बोलने लगता है कोई ना मैं उसको जाने दूंगा, लेकिन खैर तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भाई मैंने सुना कि तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ड्राइंग वगैरह करती हो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी होती है उसने कुछ हेल्प वगैरह की होगी शायद, लेकिन खैर अभी आते हैं इस मेन स्टोरी में। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो सभी बकवास देके जा रही होती है यहाँ पे कि लड़कियाँ यहाँ पे उससे बोले जा रही होती है कि फ़ोन नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा, वो नंबर मिलेगा। और यहाँ पे भाई सब बड़ी बकवास करी जा रही होती है। और यहाँ पे एक लड़की बोलने लगती है और रुको जरा तुम्हारे यहाँ पे फेस किसी लड़की मतलब किसी से मिलता जुलता लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे भाई ऐसा लगता तो नहीं है मेरे को। तो एक और लड़की आती है बोलने लगती है मैं भी यही सोच रही थी कि इसका फेस किसी से मिलता जुलता है। और यहाँ पे एक तीसरी लड़की भी आती है और तभी अपनी एमसी होती है बोलने लगती है क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग फालतू की ही। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली मैं ये यहाँ पे जो उसका पति है ना यहाँ पे मीरान वान का, उसके यहाँ पे फेस एकदम इसके जैसा है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी एक यहाँ पे स्कल्पचर है। और यहाँ पे स्कल्पचर करते करते उन लोगों की यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई लव मैरिज हो चुकी थी। और ये जो बंदा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा बंदा है और यहाँ पे खुलेआम प्रेस के सामने उसने यहाँ पे अपनी बीवी को किस किया था। मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्यार में पागल है। और यहाँ पे तुम लोग चोरी का गुलाम मत कहना इसको, यहाँ पे बेचारा प्यार में ही तो पागल है, तो मैं ऐसे प्यार में पागल नहीं है वो। और यहाँ पे भाई ये लड़की होती है ये बोल रही थी वह बहुत ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे मैंने भी इस बारे में सुना था, ये सही कह रही है बिल्कुल। और यहाँ पे बोलने लगते और रुको जरा, मैंने सुना था कि वो एकदम यहाँ पे स्कूल के अंदर ही मिले थे जब वो यहाँ पे 17 साल की थी। और कैसा रहेगा यहाँ पर अगर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाए, मतलब ये अपनी रियोन मॉन और यहाँ पे चाय होंगे जो भी था वो, सॉरी चाय होंगे नहीं था वो, चाय हाई होंगे ऐसा कुछ नाम था, चाय हे हुई। और यहाँ पे भाई जो लड़की होती है बोलने लगती है और ये लोग बस बकवास कर रहे हैं तो मैं इनकी बकवास पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगती है वैसे क्या अगर तुम यहाँ पे मतलब इंट्रोड्यूस अगर किसी को करना चाहते हो यहाँ पे तो मैं कर सकती हूँ, अगर तुम किसी के बारे में जानना चाहते थे। और यहाँ पे अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो भी है वो। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो उसको दे के जा रही होती है। और घर रात का समय आता है, अपनी एमसी यहाँ पे घर पे आ जाती होती है। और घर पे आने के बाद में वो यहाँ पे इंस्टाग्राम खोलती है और बोलने लगती है अभी तक दादी घर पे नहीं आई है। और यहाँ पे वो बोलने लगती है मैंने सुना है कि वो लाइव आती है कभी कभी। और यहाँ पे इसका सपना होता है मीरान मोन को देखने का इंस्टा पे। और यहाँ पे भाई ये इंस्टा खोलती है और बोलने लगती है ओहो यहाँ पे इसके इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं 85 यहाँ पे के, और इतने ज़्यादा मेरे होते तो भाई साहब मैं तो अमीर हो चुका होता। क्या तुम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करो सालो, और यहाँ पे सबके सब लाइक करो, जो भी लड़की है वो भी प्लीज़ कर दो यार। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो उसको देखे जा रही होती है। यहाँ पे बहुत सारी बढ़िया बढ़िया फोटो होती हैं जिनमें कि भाई आप बहुत ज़्यादा लाइक मिले होते हैं उसको। और अपनी एमसी होती है वो सब देखे जा रही होती है और बोल लेती है लाइव कहाँ है आखिरकार। और यहाँ पे भाई दिखाया था ये लोग तीनों के तीनों लाइव आ रखे थे। और यहाँ पे भाई ये लड़की होती है बोल लगती है हेलो गाइस हम लोग यहाँ पे लाइव है अभी, और चैट उसी के बारे में बकवास करे
जा रही होती है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा हैंडसम है वगैरह वगैरह। और ये बोलने लगती हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और उसके जो फादर यहाँ पे होते वो तो उसको इग्नोर मार रहे होते हैं। बोलने लगते हैं आखिरकार इसके साथ में गलत क्या है। और यहाँ पे उसकी मदर बोलने लगती चिंता मत करो। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है, ये बोले जा रही थी एक्चुअली में जो मेरी मदर थी वो लव एट फर्स्ट साइड में उनके यहाँ पे प्यार में पागल हो चुकी थी। और यहाँ पे भाई वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे भाई तभी जो चैट होती है वो बकवास करने लगती है, कितनी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी है। और कहते हैं मूवी ऐसी लग रही है। और यहाँ पे तुम भी तो 17 साल की हो और यहाँ पे अगर तुम किसी से मिलना चाहो तो मिलोगी क्या। तो यहाँ पे बोलने लगती है नहीं नहीं मेरा कोई भी मूड वगैरह नहीं है यहाँ पे बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने का। और इसके पेरेंट्स कुछ बात करते हैं और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है, ये सब बकवास देखने के बाद में रख देती है अपने फ़ोन। और मेरे को पता है भाई काफ़ी यहाँ पे कम लड़कियाँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से यहाँ पे काफ़ी कम लड़कियाँ इंस्टा चलाती हैं। और भाई ये बंदी है ये बोलने लगती है ये क्या बकवास थी, आखिरकार यहाँ पे बकवास करे जा रही थी अपने पेरेंट्स के सामने। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है उसी स्कूल का सीन, अपनी एमसी आ चुकी होती है और यहाँ पे कैंटीन में ये लोग बकवास करे जा रहे होते हैं और खाना ठूस रहे होते हैं। और यहाँ पे भाई ये यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि भाई होती है रियोन मॉन, ये बोलने लगती है मेरे को यहाँ पे ये ग्रेवी वगैरह पसंद नहीं। और ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पे ये भी पसंद नहीं और क्या तुम्हें यहाँ पे ये क्या बोलते हैं भाई गोभी पसंद है। तो ये बोलने लगती है नहीं मेरे को गोभी भी पसंद नहीं है और अगर तुम दोनों ग्रेवी और गोभी को मिक्स करोगे तो भी मेरे को पसंद नहीं आता। तो ये मुझे लगता है अच्छा खैर ठीक है तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे ऐसा बोलते हो उसकी जो क्या बोलते हैं डिश होती है उसको यहाँ पे इधर पटक देता है इसके खाने में। और बोलने लगता है चलो इस खाने को यहाँ पे इधर पटक दिया जाए। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसी के यहाँ पे प्लेट में पटका होता है। और मुझे लगता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही। और यहाँ पे भाई से बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम्हें नहीं पता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसको गोभी खाना पसंद है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है उसको देखे जा रही होती है और कुछ नहीं बोलती। और तभी भाई साइड में से एक और बंदा आता है और जिसका कि नाम तुम लोग जानते ही होगे शायद। और यहाँ पे सीधा उसके मुंह पर डिस मारता है और मुझे लगता है हाँ अच्छा है बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्यों ना मैं तुम्हारे मुंह को यूज़ करूँ एक डस्टबिन की तरह। और बंदे एकदम सो गए जाते हैं, मुझे लगता है क्या। और खैर यहाँ पर जैसी करनी वैसी बनी। और यहाँ पे वैसा उसने यहाँ पे सेम ही किया होता है, यहाँ पर कहीं भाई कुछ कम ही किया होता है क्योंकि ये उसकी बेइज्जती भी मार रहा था खाने फेंकने के साथ में। तो यहाँ पे भाई उसने कम ही किया होता है। तो भाई यहाँ पे लड़के होते हैं बकवास कर रहे होते हैं उसके बारे में। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से किसी के खाने के साथ में बर्बाद वगैरह नहीं करना चाहिए, खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने सही कहा ना। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी उसको कोई रिप्लाई वगैरह नहीं देती। और यहाँ पे ये बंदी होती है ये बोलने लगती है वैसे खैर। और यहाँ पे भाई ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो तुम भी और यहाँ पे तुम आखिरकार इस प्रकार कब से बन गए। तो उसको एक बढ़िया रिप्लाई देता है ये। और मुझे लगता है तुम मेरे से कुछ ज़्यादा ही करती हो वैसे खैर, यहाँ पे तुम इस प्रकार से कब बन गई, मेरे ख्याल से तुम बचपन से ही ऐसी थी। और यहाँ पे इसकी बात सुनने के बाद में तीनों के तीनों उठ के निकल जाते हैं, भाई बंदे में दम तो है ऐसे खैर बातों में। और भाई यहाँ पे तीनों के तीनों भाग जाते हैं। और ये जो बंदा होता है कसम से भाई अपनी एमसी इसको लाइक क्यों नहीं करती, उस गधे के पीछे क्यों पड़ी है। और जो अपनी एमसी होती है उससे ये बोलने लगता है वैसे क्या है जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में अच्छे अच्छे वार्तालाप होने चाहिए और वो यहाँ पे इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो अपनी एमसी होती है बोल लगती है वो मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, खैर मैं उनको फ्रेंड कंसीडर नहीं करती। और ये हर लड़की की प्रॉब्लम है भाई, वो किसी को फ्रेंड ही नहीं मानती। और यहाँ पे दिखाया जाता है ये बंदा निकल जाता है सीधा, अपना एमसी होती है उसको सोचे जा रही होती है कि ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे नौसी बंदा नहीं है खैर। और खाने के साइड में देख रही होती है अपनी एमसी बहुत ज़्यादा सैड होती है खैर। और यहाँ पे भाई कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, ये आराम से किताब पढ़ ही रहा होता है पर तभी साइड में से ये रियोन नाम की लड़की आ जाती है। और ये मुझे लगती है वो हेलो क्या हाल चल रहा है तुम्हारा और क्या तुम अच्छे से यहाँ पे महसूस कर पा रहे हो इस स्कूल को। तो ये बोलने लगता है हाँ हाँ मैं बढ़िया सेटल हो चुका हूँ यहाँ पर। और ये बंदी होती है बोलने लगती है क्या तुम चाहते हो मैं सभी को इंट्रोड्यूस करूँ, चलो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं पहले नहीं कर पाई। और यहाँ पे भाई ये बताने लगती है एक्चुअली में जो बंदा तुमको लड़ता हुआ दिख रहा है ये यहाँ पे इसका नाम है ग्योन हानी। और यहाँ पे भाई ये इसकी मदर वो करती है, इसके यहाँ पे फादर वो करते हैं वगैरह वगैरह। और ये बोलने लगती है उधर तुमको एक साइड में लड़की दिख रही होगी, उसकी मदर एक बढ़िया सी गैलरी सब चलाती हैं और उसके फादर यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट एक्सचेंजर हैं और वगैरह वगैरह करे जा रहे होते हैं। और ये बोलने लगता है वैसे खैर तुम्हारे बारे में क्या, तो ये अपने भाई ये बोलने लगता है मैं तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। और यहाँ पे बात रही तुम्हारे बारे में, तुम तो यहाँ पे मीरान मोहन की एक डॉटर हो और तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा कम हूँ। ये बोलने लगते हैं नहीं उसके बारे में तुम मत भूलो। और यहाँ पे एक्चुअली में वो मेरी मदर है ना कि मैं, और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा टैलेंटेड बगी नहीं हूँ। और यहाँ पे भाई एक्चुअली में अपनी ज़्यादा कुछ तारीफ करती रहती है लेकिन खैर यहाँ पे ठीक ठीक से बता नहीं पाती। और ये जो बंदा होता है ये बोलने लगता है हाँ हाँ। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो तो जा रही होती है पर तभी टीचर होती है वो आ जाती है और बोलने लगती है तुम्हारी ग्रैंड माँ यहाँ पे आई हैं और उनसे मिल लो जल्दी। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या ग्रैंड माँ, और भाई यहाँ पे ग्रैंड माँ आई होती है और यहाँ पे ग्रैंड माँ बोलने लगती है वो इधर आओ जल्दी। और यहाँ पे भाई फटाफट से उसको कुछ खाना वगैरह देती हैं और बोलने लगती है एक्चुअली में ये
किम्बैप है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बढ़िया खाना है तुम्हारे लिए। और आज कुछ बच गया था, मैं यहाँ पे बेच नहीं पाई पूरा, तो तुम ले लो। मैं बस जाने वाली थी तो इससे पहले मैं सोचा तुमको दे जाऊँ मैं। और यहाँ पे भाई जी उसको दे देती और बोलने लगती जल्दी इसको रख लो। और यहाँ पे 5 रोल है तो तुम सारे क्लासमेट में अंदर बांट सकती हो। और उसको यहाँ पे पकड़ा देती है वो थैला और यहाँ पे जाने लगती है अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन। और कह रहे अपनी एमसी उसको खोल के देखती है, बोलने लगती है यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो बंदी होती है उसको देखे जा रही होती है, अपनी एमसी उधर नजर फेरती है और यहाँ पे ये बंदी होती है इसको रोड मार देती है। खैर और यहाँ पे वो सारा सारा रख देती है उधर ही। और खैर भाई जो बंदी होती है ये यहाँ पे अपनी फिर से नजर फिरा लेती है, पता नहीं इसकी नज़रों में क्या है जो कि बार बार घुमा जा रही है इधर से उधर उधर से इधर। और यहाँ पे भाई ये ड्राइंग वगैरह करने के लिए आ चुके होते हैं। यहाँ पे भाई जो बंदी होती है ड्राइंग करे जा रही होती है। खैर और यहाँ पे अब जल्दी से वो क्या बोलते हैं भाई परफ्यूम वगैरह निकालने लगती है। तो उसके साइड वाली लड़की बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार। तो ये बोलने लगती है एक्चुअली में यहाँ पे आसपास से बहुत ही ज़्यादा जो गिम्बाप है उसकी बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आ रही है, ऐसा लगता है कोई सड़ा हुआ गिम्बाप लेके आया है। और यहाँ पे भाई ये बकवास कर रही होती है अपनी एमसी के बारे में। एक्चुअली में तुम लोग को पता ही होगा वो गिम्बाप उसकी ग्रैंड माँ लेके आई थी और यहाँ पे ये उसको एक्चुअली में टोंट मार रही होती है। और यहाँ पे भाई ये लड़की होती है उसको देखे जा रही होती है अजीब तरीके से। और जो अपनी एमसी होती है जैसे ही उसको ये बात पता चलती है, मतलब ये सुनती है सॉरी। और यहाँ पे ये लड़का होता है ये भी उसकी बातें सुन लेता है। और एक्चुअली में कुछ ज़्यादा ही होता है चाइना में, मतलब किसी की यहाँ पे मतलब सड़ा हुआ खाना बोलना जो कि यहाँ पे कोई मतलब पेरेंट्स वगैरह लेके आए हैं उसके। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है मुझे लगती है अच्छा अच्छा तुम ऐसी बातें कर रही हो। और जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे इसकी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जो थोड़ा बहुत इधर देखती है इस लड़की को और यहाँ पे थोड़ा पानी लेके आती है, सच में पानी ही है। खैर और यहाँ पे उसके ऊपर पटक देती है। और यहाँ पे भाई ये पता नहीं लाल लाल क्या ऑर्डर है। और अपनी एमसी मुझे लगता है एक्चुअली में जो बदबू थी गिम्बैप की वो शायद यहाँ से आ रही है। और यहाँ पे भाई जो टीचर होता है वो भी इधर आता है, बोलने लगता है क्या चल रहा है यहाँ पर। और जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इधर आ जाते हैं और ये बस पानी ही था और कुछ नहीं था भाई। और यहाँ पे भाई ये लड़के होते हैं इधर से वो आ जाते हैं और यहाँ पे इधर से लड़कियाँ भी आती हैं, बोलने लगती है क्या चल रहा है, क्या तुम ठीक हो यहाँ पे रियोन। और सारे सारे रियोन रियोन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भाई ये लड़का भी इधर देखने लगता है कि क्या चल रहा है आखिरकार। और यहाँ पे भाई जो रियोन होती है बोलने लगती है ये क्या था आखिरकार। और ये मैं कुछ यहाँ पे बोल भी नहीं सकती ये क्या था बस। और यहाँ पे भाई जो एकदम गुस्सा होके अपनी एमसी को एक थप्पड़ मार देती है। और खैर मैं इसकी जगह होता तो भाई एक हाथ से ही उठा के पटक देता क्योंकि दम बहुत है मेरे में। और यहाँ पे कोई कमेंट में नहीं बोलेगा आ जाओ रेसलिंग में। और यहाँ पे भाई अपनी जो बंदी होती है बोलने लगती है आखिरकार तुमने ये क्यों ही किया। और दूसरी बार हाथ उठाने वाली होती है पर तभी भाई बीच में आ जाता है अपना यहाँ पे यूहान। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। और भाई ये लड़की होती है ये बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पे भाई तभी टीचर आ जाता है, बोलने लगता है तुम यहाँ पे ये सब मत करो। और अपना यूहान भी बोलने लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुम यहाँ पे वायलेंस कर रही हो। और अगर किसी यहाँ पे चश्मे पहने लड़की को तुम यहाँ पे थप्पड़ मारोगे तो एक्चुअली में ये मर्डर का ही केस बनेगा तुम्हारे ऊपर। और जो टीचर होता है वो भी यहाँ पे उसका साथ देते हुए बोलने लगता है हाँ ये बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहा है लड़का और तुम ये कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। भले ही उसने पानी फेंका लेकिन वायलेंस सही चीज़ नहीं है, तुम्हें शांत होना चाहिए। और यहाँ पे भाई लड़की होती है वो तो उसी यहाँ पे चिंता करे जा रही होती है मतलब कपड़ों की भाई। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले उसने क्या बोला था क्या क्या नहीं, मतलब वही चीज़ चल रही होती है भाई सोसाइटी में। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर भाई कोई अमीर आदमी है तो उसके बारे में अगर तो उसको थोड़ी भी भाई सुई भी चुप जाती है तो उसको यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है उससे भी। और यहाँ पे भाई ये लोग होते हैं बकवास कर रहे होते हैं उसी बारे में कि तुम्हें यहाँ पे चेंज कर लेना चाहिए, पहले इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। और जो अपनी एमसी होती है वो एकदम शांत होती है। थोड़ी देर बाद जो टीचर होता है उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, वो बोलने लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाली लड़की हो और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों ही किया था। मैं ऐसा कह रहा अगर तुम्हारी अगर कोई और लड़की होती तो मैं उसको निकाल देता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया पढ़ती हो। और जो अपनी एमसी होती है उसकी बात एकदम शांति से सुने जा रही होती है खैर टीचर की, और वो टीचर बकवास करे जा रहा होता है। पर तभी साइड में से भाई एक और लड़की आ जाती है जो कि वही लड़की होती है और यहाँ पे उसके प्राइस वगैरह बताने लगती है वो कपड़ों के। यहाँ पे बोलने लगते हैं ये इतने का है वो उतने का है और इसके साथ में वही लड़की वही होती है। और एक्चुअली में भाई अगर तुम लोग ठीक से देखो तो यहाँ पे बुलिंग चल रही है बस। और ये बताने लगती है सब कुछ मिला के यहाँ पे 36 मिलियन का है, क्या तुम्हारे औकात है 36 मिलियन देने की। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्या बकवास है। खैर और यहाँ पे 36 मिलियन नाम सुनने के बाद में लोग एकदम शौक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं ये क्या बकवास चल रही है। और जो अपनी एमसी होती है वो उन लोगों को देके जा रही है, कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तो यहाँ पे पीछे से भाई जो बंदा होता है उसका डिफेंस करते हुए बोलने लगता है ये तुम लोग बकवास करना बंद करो, चुपचाप उसको धुलवा लो। वैसे ही वो पानी पटका कोई रंग वगैरह नहीं पटका जो गंदा हो जाएगा वो। तो यहाँ पे भाई ये लड़की होती है बोलने लगती है क्या तुम थोड़ा बहुत शांत रहोगे। और यहाँ पे भाई इस प्रकार की लड़कियों में मैं बोल रहा हूँ सच्ची में हाथ नहीं उठाता वैसे मैं खैर। और यहाँ पे भाई ये जो लड़की होती है बोलने लगती है वैसे खैर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैरान हूँ, लेकिन मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूँगी, यहाँ पे तुमसे क्या ही पैसे मांगूँ जो कि यहाँ पे स्कॉलरशिप पे चलती है। और यहाँ पे उसकी बेइज्जती मारने लगती है, बस यहाँ पे सीधा बात में बोल देता हूँ भाई यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इसने क्या क्या यहाँ पे बोला। और यहाँ पे भाई जो दूसरी लड़की होती है बोलने लगती है लेकिन खैर तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईजी नहीं होगा उसको ऐसे जाने देना। और भाई यहाँ पे इसने थप्पड़ मार दिया वो कम था क्या मतलब। और ये लड़की
लड़की होती है बोलने लगती है हाँ तुम ऐसा सही कह रही हो, लेकिन मैं उसकी नोटबुक भी नहीं फाड़ सकती, जो यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली बस उसको आइडिया दे रही होती है ये सब करने का, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उन लोगों की बकवास देखे जा रही होती है और बोलने लगती है कितनी ज़्यादा बेशरम है, खैर वगैरह वगैरह। और तभी भाई जो लड़की होती है उसकी नोटबुक यहाँ पे लेते हुए बोलने लगती है जरा मेरे को नोटबुक दो तुम्हारी, और यहाँ पे बिना परमिशन के उठा लेती है वो नोटबुक और यहाँ पे उसको फाड़ने लगती है और अपनी एमसी को बोलने लगती है रुको, और यहाँ पे वो पूरी नोटबुक फाड़ देती है और यहाँ पे हंस रही होती है भाई फाड़ते फाड़ते, और अपनी एमसी एकदम शौक में हो जाती है। और यहाँ पे भाई ये लड़की होती है मतलब रियोन, वो एक्टिंग करते हुए बोलने लगती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। और भले ही आइडिया ऐसे ही ने दिया था कि भाई अगर मैं उसकी नोटबुक नहीं फाड़ सकती तो दूसरी लड़की तो फाड़ ही सकती है बदला लेने के लिए। और भाई ये लड़की होती है ये एक्टिंग करते हुए बोली थी वो यहाँ पे तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, भले उसने यहाँ पे पानी फेंका था लेकिन, और अपनी एमसी होती है उसके नोटबुक को वापस छीन लेती है और ये बोलने लगती है अगर मैं सच कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा कम है, और उसका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे 36 मिलियन, क्या तुम यहाँ पे कभी दे भी पाओगे इतनी ज़्यादा। और ये हम बस यहाँ पे आराम से तुमको जाने दे रहे हैं यहाँ पे बस एक नोटबुक फाड़ के, और ये तुम्हारे लिए बस एक कर्ज बन जाएगा और हम लोग यहाँ पे थोड़े भी पैसे बढ़ा दें। और यहाँ पे उसकी जो क्या बोलते हैं भाई स्केच वगैरह होते हैं उसमें तभी इसको ये चेहरा दिखता है भाई, ये चेहरा तुम लोग यहाँ पे पहचान चुके हो ये कौन है। और यहाँ पे भाई ये लड़की एकदम सो हो जाती है थोड़ी, और यहाँ पे भाई ये जो बंदी होती है यहाँ पर उसी और देखे जा रही होती है, ये सारी लड़कियाँ बोलने लगती है चलो यहाँ से चलते हैं। और भाई ये जो बंदा होता है ये भी उसको देख लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन इग्नोर मार कर निकल जाता है। मतलब भाई हैंडसम होने का क्या फ़ायदा जब तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। और भाई ये लड़की होती है ये सैड होकर उसी बारे में सोचे जा रही होती है, बोलने लगती है खैर जब मेरे को यहाँ पे मतलब मैंने जब जिस सुना कि यहाँ पे मेरे को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है तो मेरे को थोड़ा बहुत रिलीफ फील हुआ कि अब मैं यहाँ पे 36 मिलियन नहीं दूंगी। लेकिन खैर सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख है मेरे को इस बात का, लेकिन क्या अगर मेरे को हर बार यहाँ पे इस प्रकार की हरकतें करनी पड़ेंगी तो क्या मेरे को सच में यहाँ पे अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको गिव अप कर देना चाहिए। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा सैड होती है बेचारी, और इस बेचारी के लिए लाइक करना मत भूलना सालों।